मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 9वें पाठ विज्ञान नौका पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा एतद् आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे श्लोकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। संस्कृतो उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता। हमने स्वयं ही अपने संस्कृत रूपी उद्यान की घास को दरिद्र बना दिया है, अर्थात हम संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं। निष्कुटेषु स्वयं कंटकनी आहिता। हमने अपने बगीचों में नागफनी और कैक्टस के पौधे लगा लिए हैं। पुष्पिता नाम लता नाम न रक्षाकृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। हमने अपनी फूलों से युक्त लताओं की रक्षा नहीं की और बड़ी बड़ी वाटिकाओं की योजना बना ली। अब इस पर आधारित प्रश्न है, अत्र का दरिद्रीकृता। यहाँ किसको दरिद्र बना दिया गया? उत्तर, अत्र संस्कृतो उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता। यहाँ संस्कृत रूपी उद्यान की घास को दरिद्र बना दिया गया, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दी गई। अगला, निष्कुटेषु का आहिता। हमने अपने बगीचों में क्या लगा लिया है? उत्तर, निष्कुटेषु कंटकनी आहिता। हमने अपने बगीचों में नागफनी और कैक्टस के पौधे लगा लिए। अगला श्लोक है, तारका युद्ध संभावना धीयते। मिसाइल युद्ध की संभावना दिखाई दे रही है। गोपनीय आयुधा नाम कथा श्रूयते। गोपनीय अस्त्र यानी परमाणु और अणु अस्त्रों की कथा सुनी जा रही है। विश्व शांति प्रयत्नेषु संदृश्यते विश्व संहार नीतिर यथोपास्यते। विश्व शांति के प्रयत्नों की आड़ में विश्व के विनाश की नीति की उपासना की जा रही है। भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते। भूमि पर जीवों की रक्षा कमज़ोर होती जा रही है, अर्थात जीवों की रक्षा खतरे में पड़ रही है। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे कि शाम कथा श्रूयते। किनकी कहानी सुनी जा रही है? उत्तर, गोपनीय आयुधा नाम कथा श्रूयते। गोपनीय हथियारों की कहानियाँ सुनी जा रही हैं। जीव रक्षा कुत्र परीक्षीयते। जीवन की रक्षा कहाँ कमज़ोर पड़ गई है? उत्तर, जीव रक्षा भूतले परीक्षीयते। जीवों की रक्षा भूमि पर कमज़ोर पड़ गई है, खतरे में पड़ गई है। का उपास्यते। किसकी उपासना की जा रही है? उत्तर, विश्व संहार नीति उपास्यते। विश्व के विनाश की नीति की उपासना की जा रही है। अगला है, स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, अत्र संस्कृतो उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता। यहाँ संस्कृत रूपी उद्यान की घास को दरिद्र बना दिया गया। तो इसका प्रश्न बनेगा, अत्र का दरिद्रीकृता। यहाँ किसको दरिद्र बना दिया गया? तो संस्कृत उद्यान दूर्वा की जगह आ जाएगा का और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, जनई अहर्निशम यंत्र मुग्धांधता सेव्यते। लोगों के द्वारा लगातार यंत्रों के मोह रूपी अंधकार का सेवन किया जा रहा है। तो प्रश्न बनेगा, जनई अहर्निशम का सेव्यते। लोगों के द्वारा दिन रात किसका सेवन किया जा रहा है? अगला है, राजनीति शमशानेषु क्रंदनम न ज्ञायते। राजनीति रूपी शमशान में विलाप सुनाई नहीं देता। तो प्रश्न बनेगा, राजनीति शमशानेषु किम न ज्ञायते। राजनीति रूपी शमशान में क्या सुनाई नहीं देता? अगला है, भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते। भूमि पर जीवों की रक्षा कमज़ोर हो गई है। तो प्रश्न बनेगा, भूतले का परीक्षीयते। भूमि पर क्या कमज़ोर हो गई है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला है,
जनई अहर्निशम का सेव्यते, लोगों के द्वारा दिन रात किसका सेवन किया जा रहा है? उत्तर यंत्र मुग्धांधता, यंत्रों के मोह रूपी अंधकार का। अगला है अत्र का दरिद्रीकृता, यहाँ किसको दरिद्र बना दिया गया? उत्तर संस्कृतोद्यान दूर्वा, संस्कृत रूपी उद्यान की घास को। अगला है प्रत्यहम अस्य संधि विच्छेद अस्ति, प्रत्यहम का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रति जमा अहम। अगला है विलुप्ता जमा इति अत्र संधि युक्त पदम अस्ति, इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा? विलुप्तेति। अगला है प्रत्यहम अत्र क्या समास है? प्रत्यहम में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव। अगला है समानीय इति पदस्य प्रकृति प्रत्यादि विभाग है, समानीय का प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्तर सम जमा आ जमा नी जमा ल्यप प्रत्यय। अगला है गुरु जमा षष्ठी जमा बहुवचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? उत्तर गुरुणाम। अगला है प्रति इति उपपद योगे का विभक्ति, प्रति उपपद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। अगला क्रंदनम अर्थात रोना, विलाप करना, इति पदस्य विपर्याय पदम किम, इसका समान अर्थ वाला पद कौन सा है? उत्तर है विलापम। अगला है कंटका नाम इति पदस्य विलोम पदम किम, कंटका नाम अर्थात कांटों का, इसका उल्टा अर्थ कौन सा वाला पद कौन सा है? पुष्पाणाम, फूलों का। अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है कुत्रापि अस्य संधि विच्छेद है, कुत्रापि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? कुत्र जमा अपि। विज्ञान नौका इति पदस्य विग्रह, इस पद का विग्रह क्या बनेगा? विज्ञानस्य नौका, विज्ञान की नौका। अगला गोपनीया युधा नाम अत्र विशेष्य पदम, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? आयुधा नाम। अगला है विध्वंस बीजम, विनाश का बीज, इति पदस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद कौन सा है? विध्वंसम, विध्वंस। अगला है भूतले इति पदस्य विलोम पदम, भूतले यानी धरती पर, इसका उल्टा अर्थ वाला पद कौन सा होगा? अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में। संलक्ष्यते दिखाई देता है, इति पदस्य पर्याय पदम, इसका समान अर्थ वाला पद कौन सा है? परिदृश्यते। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करनी है, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, वाक्य बनेगा अहम प्रत्यहम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अगला क्रंदनम रोने की आवाज़, बालय भयात क्रंदनम करोति, बालक डर से विलाप कर रहा है। अगला है निष्कुटम अर्थात उद्यान, निष्कुटम परितः निर्झरौ स्तः, उद्यान के चारों ओर झरने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, आप सबका कल्याण हो।